लालू परिवार के नहीं ना हैं चंद्रशेखर जी, वो मधेपुरा के हैं, साधारण यादव परिवार के हैं, इसलिए उनकी बलि दे दी गई। आखिर क्यों क्यों हटाया गया, क्या कारण है? कुछ ठोस कारण होना चाहिए। क्या कोई घपला हुआ है? क्या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है? या कोई किसी विश्वविद्यालय में जो है वो चोरी चकारी हुई है? या किसी को पैरवी से जो है किसी को बीसी को बना दिया गया है? क्या कोई प्रोफेसर का हेयर फोड़ हुआ है? क्या क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया ना कि बलि का बकरा आप एक खोज रहे थे, बलि का बकरा चंद्रशेखर यादव को बना दिया गया। ये सिर्फ चंद्रशेखर का अपमान नहीं है, ये हर वो जो महापुरुष जिन्होंने, चाहे ज्योतिबा फुले हो, अंबेडकर हो, जिसने जो हिंदू धार्मिक किताबें में जो गलत बातें लिखी हुई थी, जो वर्ण व्यवस्था को सही करने वाली, मनुस्मृति को सही करने वाली बातें जो गलत लिखी थी, जिसका विरोध हुआ, उस चीज को थपथपा रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। ये एक तरह से समर्थन है कि ये जो गलत बातें हैं जिसका ये विरोध कर रहे थे चंद्रशेखर, उनके समर्थन में नहीं आए हैं, उनके विरोध में तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार आया है। बस एक मंत्री को सुना जा रहा है, डिप्टी सीएम को, बस उसी में खुश हैं, उसी के लिए आरती चुमावन सब नीतीश कुमार का हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा बेटा जो है सत्ता में बना रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया गया है। विभाग क्यों बदला गया? क्या कोई विभाग में घोटाला हुआ था या फिर कोई ऐसा मामला चल रहा था जिस वजह से शिक्षा विभाग बदनाम हो रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक से कल 9-10 बजे रात को एक नोटिफिकेशन निकलता है और पता चलता है कि शिक्षा मंत्री अब गन्ना विभाग के मंत्री बन गए हैं। इसको अपमान भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का अपमान कर दिया गया है। इसके पीछे की बड़ी लंबी कहानी है। ये शिक्षा मंत्री से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे, तेजस्वी यादव ने उनको जो समर्थन देना था नहीं दिया। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सन्नी जी, आखिर क्या हुआ? ऐसा कौन सा घोटाला हो गया कि शिक्षा मंत्री का विभाग बदल दिया गया? कोई घोटाला नहीं हुआ है। वो लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है ना, तो शिक्षा मंत्री का बैकग्राउंड क्या है? वो तो लालू जी के परिवार के हैं नहीं। तो मधेपुरा का साधारण परिवार के हैं, प्रोफेसर हैं, यादव हैं, तो उनका बलि दे दिया गया। और क्या? और बलि इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की जो सच बातें थी उन्होंने कहा। उन्होंने पूरे रामचरितमानस को तो गलत नहीं बोला था। पहले इस पर बताइए कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक यादव मंत्री का बलिदान दे दिया गया। तेजस्वी को बनाने के लिए नतमस्तक है लालू जी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। यही कारण है भाई, शिक्षा मंत्री को फोन नहीं गया अभी तक, तेजस्वी जी का फोन नहीं गया अभी तक। क्या आपका विभाग बदला जा रहा है? क्या वो मंत्री है कि क्या मजाक है क्या? आप जिस मंत्री से पद छीन रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं बताएंगे, मुख्यमंत्री जेडीयू से हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव को तो बताना चाहिए था कि हाँ आपका विभाग जा रहा है, आपका इस पर क्या कहना, आपका पद जो है हम छीन रहे हैं, दूसरा विभाग में कर रहे हैं, गन्ना विभाग में कर रहे हैं। गन्ना विभाग की क्या स्थिति है? यहाँ उत्तर प्रदेश है क्या, मुजफ्फरनगर है कि पूरा गन्ना का जो है एक तरह से वहाँ पूरा सबसे ज़्यादा वहीं गन्ना होता है। बिहार में तो ज़्यादा गन्ना का एथी नहीं है। ये गन्ना का बस एक तरह दे दिया गया है कि ये नहीं आपको वो दे दिए, लेकिन ये सरासर इसलिए ये किया गया है ताकि लालू जी चाहते हैं कि हर हाल में हम सरकार में बने रहें, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत जो है चुकाना पड़े, चाहे यादव को जिस हसल पर ले जाना पड़े। या भैया वही तो कह रहे हैं कि लालू परिवार के नहीं ना हैं चंद्रशेखर जी, वो मधेपुरा के हैं, साधारण यादव परिवार के हैं, इसलिए उनकी बलि दे दी गई। गलती क्या है भाई? वो आपके के फाटक के साथ लड़ाई चल रही थी, उसके बाद भी तो नहीं बोला कुछ। उसके अलावा भी शिक्षा मंत्री का कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हटाना है कि नहीं हटाना है। वो लगभग जो है 1 महीना तक नहीं गए और फिर 26 दिन तक, उसके बाद भी उन्होंने एक शब्द जो है गलत नहीं बोला है। उन्होंने वो बातें बोली हैं जो इस देश के पूर्वजों का कहना था, और उस देश के पूर्वजों, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों या रामचरितमानस पर कोई टिप्पणी हो या किसी चीज़ पर टिप्पणी हो, ये तो जो पूर्वजों ने कहा है वही बात उन्होंने दोहराई और उसी का इनाम आप दे रहे हैं। यानी आप भी जो है, जो मनोवादी सोच के लोग हैं उनके साथ हैं आप, मोरल नैतिक समर्थन है आपका। नहीं, ये सोच तो दिख ही नहीं रहा है, तो दिख रहा है कि सत्ता बचाना है। सत्ता बचाना है, सत्ता बचाना ही नहीं है, हर हाल में सत्ता बचाना है, चाहे कुछ हो जाए। भैया आलोक मेहता को पिछले बार जो है बेइज्जत किया गया, उनका जो ट्रांसफर था, जितना सब पर रोक लगा दिया गया। तेजस्वी यादव का स्वास्थ्य विभाग है, मुख्यमंत्री जी खुद अपने अखबार में पूरा पेज का जो है एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, वहाँ तेजस्वी का एगो फोटो नहीं है, पूरा नौकरी बट गया, कहीं पे तेजस्वी यादव का फोटो नहीं है। तो आप मंत्री पद में है क्यों? कोई आपका विभाग का जो है मंत्री का कोई सुन नहीं रहा है, और आप जो है सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि एक तेजस्वी का चेहरा है, उसको लोग सुन रहा है, बाकी लोग का सुने चाहे नहीं सुने, मेरा बेटा तो है ना। ये सरासर इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार जो धार्मिक किताबों में गलत बातें लिखी हुई थी उस पर शिक्षा मंत्री मुखर थे, और मुखर इसलिए थे क्योंकि वो सच था।
और उस सच्चाई को बोलने पर कई लोगों को, नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनको दिक्कत हो रहा था। कौन लोग गिर्द गिर्द रहते हैं? दिक्कत कौन लोग रहता है? सब लोग, सबको पता, संजय झा उनके साथ है, विजय चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं। अशोक चौधरी जी का तो अलगे राजनीतिक स्टैंड क्या हो, तो सबको पता है कि उनका राजनीतिक स्टैंड क्या है। लेकिन सवाल, लेकिन उन वो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी जो हैं वो बिहार के जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव है ना। आखिर क्यों हटाया गया? क्या कारण है? कुछ ठोस कारण होना चाहिए। क्या कोई घपला हुआ है? क्या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है? या कोई किसी विश्वविद्यालय में जो है वो चोरी चकारी हुई है? या किसी को पैरवी से जो है किसी को बीसी को बना दिया गया है? क्या कोई प्रोफेसर का हेयर फोड़ हुआ है? क्या, क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया ना कि बलि का बकरा पे खोज रहे थे, बलि का बकरा चंद्रशेखर यादव को बना दिया गया। तो चंद्रशेखर यादव ही क्यों बलि के बकरा बने? चंद्रशेखर यादव इसलिए बनाया गया, खोजा गया है क्योंकि हम आपको फिर कह रहे हैं कि साधारण यादव परिवार से हैं। नहीं, साधारण नीतीश जी को इतना क्या खुन्नस था कि चंद्रशेखर को हटाना ही है? क्योंकि देखा गया कि रामचरितमानस पर जो पहली बार वो बोले, उसके बाद उनके विभाग में के पाठक को भेजा गया। के पाठक ने लगातार उनको टॉर्चर किया, उनकी एक भी नहीं सुनी जा रही थी शिक्षा विभाग में, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप्पी सहते रहे, काम अपना करते रहे चुपचाप। अब उनको हटा देना, आखिर नीतीश कुमार को इतना क्या खुन्नस है? देखिए नीतीश कुमार पर हम लोग चर्चा क्यों करेंगे? नीतीश, आप गठबंधन धर्म अपना रहे हैं, तो गठबंधन धर्म में कारण आखिर लालू जी कारण पूछोगे ना कि चंद्रशेखर को क्यों हटाया है, ये कारण क्यों नहीं खुल करके आया, ये कारण क्यों नहीं आया, आखिर क्या बात है, क्यों हटाया गया? हम नीतीश कुमार से सवाल नहीं पूछेंगे। हम कह रहे हैं कि 80 या 78 79 वो आपका विधायक है, तो क्या आपको 78 को विधायक इतना भी पावर नहीं है? क्या आप मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों हटाया गया चंद्रशेखर को? उस आदमी को अभी तक फोन नहीं आया, कोई का फोन नहीं आया, ठीक है, उनसे ना राय लिया गया, ना बताया गया कि हम आपको हटा रहे हैं। रात में नोटिफिकेशन निकाले हो गया, गजट निकाल दिया गया कि फलाना मंत्री जो है इधर से उधर किए जा रहे हैं। तो ये सरासर, ये सिर्फ चंद्रशेखर का अपमान नहीं है, ये हर वो जो महापुरुष जिन्होंने, चाहे ज्योतिबा फुले हो, अंबेडकर हो, जिसने जो हिंदू धार्मिक किताबें में जो गलत बातें लिखी हुई थी, जो वर्ण व्यवस्था को सही करने वाली, मनुस्मृति को सही करने वाली बातें जो गलत लिखी थी, जिसका विरोध हुआ, उस चीज को थपथपा रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। ये एक तरह से समर्थन है कि ये जो गलत बातें हैं जिसका ये विरोध कर रहे थे चंद्रशेखर, उनके समर्थन में नहीं आए हैं, उनके विरोध में तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार आया है। तो ये मान लिया जाए प्रोफेसर चंद्रशेखर का तबादला एक विचारधारा को दबाने की कोशिश। विचार, देखिए ये लोग जब राजनेता में नेता भी बने थे ना, लालू जी चाहे ये लोग, तो ये लोग वही विचारधारा की बात करते थे, चाहे काशीराम हो, चाहे लालू जी हो, चाहे कोई हो। लेकिन जब सत्ता मिल जाता है ना, तो सत्ता में जो विचारधारा है वो घर के तकिया पर जो है वो रह जाता है। यही हाल अभी लालू यादव ने बना दिया है। कोई एक मंत्री को कोई कुछ नहीं सुन रहा है, बस एक मंत्री को सुना जा रहा है, डिप्टी सीएम को, बस उसी में खुश हैं, उसी के लिए आरती चुमावन सब नीतीश कुमार का हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा बेटा जो है सत्ता में बना रहा है। चलिए, तो तेजस्वी यादव सत्ता में बने रहे, गद्दी पर बैठे रहे, इसके लिए किसी भी यादव का बलि दिया जा सकता है। प्रोफेसर चंद्रशेखर अभी बलि का बकरा बने हैं। क्यों उनको हटाया गया, ठोस कारण नहीं बताया गया, लेकिन हटा दिया गया है। जो शिक्षा विभाग चला रहे थे, जिस शिक्षा विभाग में लगातार बहालियां हो रही थी, उस शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री को बिना किसी कारण से हटा करके गन्ना विभाग में भेज दिया गया है। क्या कारण है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक अपडेट ये है कि अभी तक शिक्षा मंत्री को ना तो तेजस्वी यादव ने फोन करके पूछा है, ना ही लालू जी का फोन शिक्षा मंत्री को गया है। तो यादव का कोई अब वैल्यू नहीं बचा है। तेजस्वी की नज़र में जो है सर्वोपरि वही है। प्रतिक्रिया आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।